चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में। एक्सरसाइज 4.1. So we have discussed yesterday question number 1 and 2. Okay, so we will continue from question number 3. Evaluate. तो आप कॉपी में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट। ओके, इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि जो आपको फ्रैक्शन जिस फॉर्म में दी हुई है उसको उसका एग्जैक्टली मतलब कि आंसर उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना है। ठीक है, सपोज करिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि 2/4 मल्टीप्लाई बाय 8/14। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जो नंबर यदि कट सकता है उसको हम काटेंगे, उसके बाद हम उसको शॉर्ट से शॉर्ट वैल्यू में हमें लिखना होगा। आपको पता है 2 इवन नंबर है, 14 आल्सो इवन नंबर, सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, 2/7। 2/7 कैसे होगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 1 into 2 और डिनोमिनेटर में 1 into 7। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2/7। ये इसका आंसर है। ओके, एंड नेक्स्ट सी है। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि जब कभी भी किसी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर भी क्या आता है, 0 ही आता है। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई में भी पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराने पर आंसर क्या आता है, हमारा 0 ही रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई। ई में देखिए मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 4 सही 1/4। ओके, एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2/5। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। ओके, 3 into 1 या 1 into 3 भी लिख सकते हैं, प्लस 4 डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2/5। 3 1 जा 3, 3 में 4 प्लस किए तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब आपको पता है 7 और 5 ऑड नंबर है, 2 and 3 आल्सो ऑड नंबर, तो बोथ नंबर्स आर नॉट कट। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 3 को 5 से किया तो 15, 14/15 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। जब कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कटती है तो हम उसका आंसर एज इट इज ही रहने देते हैं। ओके, तो प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज ई के बाद एक और करवा देती हूँ एफ। एफ नंबर देखिए, एफ में 1 से 6/7 मल्टीप्लाई बाय 3 से 1/3, 3 से 1/3। ओके, तो अब देखिए हम सबसे पहले दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर का 6 प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7, 3 into 3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 7, तो 7 1 जा 7, 7 में 6 प्लस किए 13/7 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, 9 में प्लस 1 किए 10/3। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही नंबर कट नहीं हो सकते हैं। जब कोई नंबर आपस में कट नहीं हो सकता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 13 को 10 से कराएंगे तो 130, 7 को 3 से कराएंगे तो 7 3 जा 21। ओके, तो 130 में अब देखिए आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये कट रहा है, तो 130 में 3 की टेबल से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 130 में हम 3 का डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो अब 3 4 जा 12,
3 में से 2 गए 1 0 0 नहीं कट रहा मतलब ये, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू नहीं कटती है तो हम इसको भी आंसर किस में लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1। तो अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 130/21 को आप ये यहाँ तक भी लिख सकते हो एग्जाम में, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में 43/1/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। या तो सिंपल फ्रैक्शन में लिख करके छोड़ दीजिए, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये चीज मिस्टेक हो गई है यहाँ पे कि 130 में 21 का डिवाइड होगा, ठीक है। 130 में 21 का डिवाइड होगा, तो हमें 21 की टेबल बोलनी होगी कि 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 126। तो 6 टाइम्स जाएगा क्योंकि 7 टाइम ज्यादा आएगा। तो 21 6 जा 126। तो माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 0 0, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आपके डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा 21 रहेगा, रिमाइंडर आपका ऊपर चला जाएगा और एक मिनट रुको बेटा, 21 और इधर 6, ओके। 6 से 4/21, क्लियर है कपिला? Question number 4. The area of rectangle is the product of its length and its breadth. एक रेक्टेंगल का आपको एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है उसकी और उसका ब्रेथ दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शोन। ये हमारे को उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट योर आंसर एज स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे कि हमने 4th क्लास में क्यूब्स पढ़े थे, ठीक है, स्क्वायर पढ़े थे, क्यूब्स तो आप इस साल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़े थे हमने, ठीक है। तो स्क्वायर में जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं किसी भी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा से किस में आता है, स्क्वायर में ही आता है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए एक जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ इसकी दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है 5 से 3/4 और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ओके। तो जब ये 5 से 3/4 सेंटीमीटर है तो ये भी सेम होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमारे को एरिया निकालना है, तो हमने 4th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया निकालने का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इसमें भी हम यही करेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 5 से 3/4 सेंटीमीटर, जिसकी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे 5 × 4 + 3। तो 5 4 जा 20, 20 में 3 + 8 23/4। अब इसकी ब्रेथ जो है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3 है, 3 सेंटीमीटर है, सिंपल ही फॉर्म में है, हमें कुछ नहीं करना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब लेंथ इनटू ब्रेथ होगा तो 23/4 × 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि दोनों तरफ में और नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन 4, 69 अपॉन 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लिखेंगे तब भी आपका करेक्ट है। या 69 में 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 69 में 4 का, तो 4 बन जा 4, 6 में से 4 गए 2, 9 उतारा हमने, 4 7 जा 28, 9 में से 8 गए 1 0। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 17 सही 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने इवैल्यूएट को किया है, ठीक है। जैसे ही हम इवैल्यूएट को करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन को भी करेंगे। ओके, कभी मैंने नीचे का नहीं बताया, तो आप जब तक कंटिन्यू करिए अपना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका ए देखिए, ए में फर्स्ट है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आपको पता है कि यदि कोई वैल्यू कट हो रही है तो आप काटोगे, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो ये 2 से ये 2 कट रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब अगर एक बार के 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले में, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 दोबारा लिख रही हूँ। सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम डिजिट है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कोई भी वैल्यू नहीं कटती, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, दोनों तरफ ये 1 और ये 1, फिर नीचे क्या बचा 1 × 5। तो आंसर क्या रहेगा 1/5। आपका आंसर क्या आया 1/5। ओके, इसी तरीके से इसका सी करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है सी, देखिए सी में हम क्या करेंगे 1 से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, ठीक है। एक वैल्यू जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। वन से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो 4 × 1 + 3, ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 में 3 प्लस किए तो 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9, ठीक है। तो 2 को 4 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7 × 1 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या आंसर होगा 7 1 जा 7 और 2 9 जा 18, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो और कोई वैल्यू कट नहीं है, तो इसका आंसर इसी तरीके से आएगा 7/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस खेर रिक्वायर्स 15/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ कर्टेन। मिस्टर खेर को एक कर्टेन बनाने के लिए 15/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। हाउ मच क्लॉथ डज शी नीड फॉर 9 सच कर्टेन्स। तो उसको कितने कपड़े की आवश्यकता होगी यदि 9 कर्टेन्स उसको बनाने हैं। तो आपको पता है जब एक पर्दे की दे रखी हो तो हमें ज्यादा की निकालना हो, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैंने आपको बताया मिस्टर खेर को 15/4 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो 9 कर्टेन्स के लिए कितने
मीटर क्लॉथ की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। जब भी ज्यादा चीजों के लिए पूछा जाता है और एक का दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। द मिसेस require cloth 15 by 4 मीटर। एक कर्टेन के लिए जो कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 by 4 मीटर की होती है। एंड नंबर ऑफ क्लॉथ, नंबर ऑफ क्लॉथ में कर्टेन 9 की कर्टेन्स बनाने हैं, तो टोटल क्लॉथ तो 15 by 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, या फिर हम 1 मान सकते हैं। 4 और 9 भी आपस में नहीं करता और 4 और 15 भी नहीं करता, तो 15 9 या 135, 4 बनता 4। तो अब देखिए आप अगर 135 by 4 लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा, या 100